हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का एमसीक्यू 2023 में एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। जो 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीका से बताएंगे, आपको डिटेल में बताएंगे। आपको यह बताना चाह रहे हैं हम कि यहाँ पे आप देखिएगा झारखंड बोर्ड में 10 साल का यदि क्वेश्चन में आप पढ़ लेते हैं तो वही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम रहता है। तो आपको हम ना अब अनुमान लगा सकते हैं कि 2023 का भी हम पढ़ाने वाले हैं। 2024 से कितना क्वेश्चन टच कर रहा है कि 2024 में सेम टू सेम क्वेश्चन टच कर गया है। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि आपको ना 25 में 25 यदि लाना है तो आप हमसे जुड़िए, आपको हम 25 में 25 नंबर दिलवाएंगे। तो आप ना कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस ईयर का फिर से बताएंगे हम। तो आपको आप बताने वाले हम आज 2023 का 2023 के क्वेश्चन में पढ़ाएंगे हम लोग एमसीक्यू। और हम लोग का टारगेट इस बार है 25 में 25 लाने का, और लग करके दिखाएंगे कि हम लोग 25 में 25 क्वेश्चन कैसे लाते हैं। चलिए आप जुड़िए, और यदि अच्छा लगा तो ये वीडियो को शेयर कीजिएगा अपना दोस्तों के पास। अब चलिए आगे दिखाते हैं कि हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व भी करेंगे बेहतरीन से। देखिए ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बोला है क्या इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या है। इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या है, ठीक है। इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र क्या है, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बनाने बताते कि कैसे बनता है। आपको फॉर्मूला याद होगा कूलम के नियम से, जो फॉर्मूला होता है 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। तो हमको निकालना यही है। तो ये मेरा कांस्टेंट, इससे कोई मतलब अभी नहीं है। अब देखिए ये मेरा बाय में है तो हमको इसको फ्री करना है। इसको फ्री करेंगे तो इप्सिलॉन नॉट बराबर क्या लिखेंगे, बताइए। Q1 Q2/f इंटू क्या जाएगा r²। इसका फॉर्मूला होता है कूलम, कूलम का स्क्वायर, नीचे मेरा यहाँ बल है तो न्यूटन हो गया, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर। बीमीय सूत्र में चलेंगे। बीमीय सूत्र में इसका होता है क्या, ए टी होता है, ए टी का क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसका होता है बल का एम एल टी पे क्या होगा -2, ये बल वाला सिर्फ याद रखना है। और लंबाई के क्या होगा, ये l², ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या जाएगा, बोले ए स्क्वायर हो जाएगा, टी पे स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ एम हो जाएगा, एल पे पावर 3 हो जाएगा, टी पे क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसको सजा के जब लिखेंगे हम लोग तो क्या होगा बताइए, एम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये एम पे -1 हो जाएगा, एल पे क्या होगा -3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा बोलिए +2 +4 हो जाएगा, और ए का क्या है स्क्वायर हो जाएगा। ये कहाँ मैच कर रहा है, देखिए ये बी नंबर जो ऑप्शन है ना यहाँ मैच कर रहा है। बी नंबर ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, तो इसका आंसर जो होगा आपका बी नंबर होगा। तो आप ना इस तरह यदि बनाइएगा तो आपका कभी गलती होगा नहीं, इसलिए बोलते इसको याद करना डिफिकल्ट है, आप इसको बनाने सीखिए, आप बना सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बोले क्या, गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियमानुसार, गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम के अनुसार गॉस का जो नियम बोला गया है, ये फॉर्मूला होता है आपका फाई बराबर Q/ε0। चलिए आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको दिख रहा नहीं, ये इंग्लिश नाम है, गॉस के नियम के अनुसार, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या जब बोलेगा तो याद रखिएगा इसका वैल्यू होता है 1.25 10 क्या है 19। यहीं पर आता है 1 कूलम आवेश के लिए, कितना रहता है 1 कूलम आवेश के लिए, तो इसका वैल्यू होता है 6.25 इंटू 10 क्या हो गया 18, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये वाला भी बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे, अब हम बात करेंगे आपको 4 नंबर है क्या, यदि किसी समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसकी धारिता कितना हो जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग आधी करेंगे, क्या करेंगे हम लोग आधी करेंगे तो वो दुगनी बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाएगा, वो दुगुना बढ़ जाएगा, ये याद रखिएगा। आधी करेंगे तो कितना होगा, वो दुगुना बढ़ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, देखिए बोला कि किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। विद्युत विभव का मान कितना होता है, विद्युत विभव का मान कितना होता है, विद्युत विभव का जो मान होता है वो स्थिर रहता है, विद्युत विभव का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है चेक बोर्ड में, क्या होता है वह स्थिर रहता है, क्या रहता है वह स्थिर रहता है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 6 का बात कर रहा है, किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र अब विभव
क्या बोला दूरी r के साथ किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। बोला क्या विद्युत क्षेत्र है और क्या बोला विद्युत विभव। तो ये क्या 1/r³ और क्या होता है 1/r² होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोला किरचॉफ का पास नियम, इसको बोलते हैं लूप लॉ। ठीक है, किस संधि के संरचन के नियम की सीधी परिवर्ती है, तो हम बोले ऊर्जा के बराबर होता है। क्या है, ऊर्जा संरचन के नियम पर आधारित है। ठीक है, चला गया। यदि रहता है यहाँ पे संधि नियम, जिसको बोलते हैं पहला नियम, संधि नियम रहता तो वो आवेश संरक्षण होता। यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण होगा। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है क्या, एक सवाल दे दिया है, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ इतना वोल्ट पर मीटर में एक आवेशित कण का अफवा वेग इतना दिया हुआ है, तो कण की गतिशीलता क्या होगा। एक गतिशीलता क्या होगा, इसका गतिशीलता जो क्या होगा, आपको क्वेश्चन नंबर जो बात कर रहे हैं हम लोग, एक क्वेश्चन नंबर आपका है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर जो होगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको ना सवाल है, इसको आप बनाइएगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, हम बात करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर बोले क्या, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई के धारावाही चालक पर चुंबकीय बल F को किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे लेंस के जो नियम है ये होगा ये वाला, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे 10 नंबर। 10 नंबर का बात करेंगे आप। 10 नंबर का यदि हम लोग बात कर रहे हैं, 10 नंबर का यदि बात करें तो ये भी एक प्रकार का सवाल है आपका, ये भी एक प्रकार का सवाल है। तो बोले क्या 100 फेरों वाली 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के की वृत्तीय कुंडली में क्या 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये होगा 2.01 10 3 टेस्ला के बराबर। सवाल है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन भी हमेशा रहता है ऐसा क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में सही नहीं है, कौन बड़ा सही नहीं है, तो बोल रहा है क्या, इसका ऑप्शन आप पढ़िएगा। तो बोल रहा है क्या, यहाँ पे जो आंसर होगा यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निश्चित स्थिति में एक दूसरे को काट नहीं सकती है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। इसका आंसर क्या होगा, वो प्रतिच्छेद नहीं करती है। चलिए आगे हम बात करेंगे 12 नंबर। बोले क्या, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। एक क्षण चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं, बोले क्या कहां पे, अंदर, अंदर का जब बात करेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगा। यदि बाहर रहता तो क्या उत्तरी से क्या दक्षिणी की ओर होता है। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्षैतिज घटक का एक क्या बना √3 गुना है, इस स्थिति पर नमन कोण का मान कितना होगा, इस 60 डिग्री होता है। कितना होता है, ये 60 डिग्री के बराबर होता है। चलिए आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, क्षेत्र बी के समांतर इसके तल के साथ रखे गए अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ए के एन फेरो की कुंडली के साथ जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स होता है, ये 0 के बराबर होता है। कितना होता है, ये 0 के बराबर होता है। 15 नंबर है क्या, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान तार में प्रेरित धारा की दिशा किसका प्रयोग करके प्राप्त की जाती है। ऑप्शन 2 यहां दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, और नहीं दिख रहा, चलो दिख रहा है। यहाँ पे क्या बोले हम लोग ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या तो हम लोग लेंस का नियम भी बोल सकते हैं। यहाँ लेंस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जो 2024 में पूछा गया उसमें लेंस का नियम भी था। चलिए आगे बोले क्या, यदि प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्रत्येक में 2 गुना बढ़ा दी जाए तो अन्योन्य प्रेरण कितना हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण 4 गुना हो जाएगा। अन्योन्य प्रेरण कितना हो जाएगा, वो 4 गुना के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे एक सवाल दिया 17 नंबर में, एक 100 ओम के प्रतिरोधक को 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, परिपथ में धारा का वर्ग आरएमएस वैल्यू निकालने बोला है। आरएमएस वैल्यू निकालने बोला है, ये आपका आरएमएस वैल्यू जो निकलेगा इसका निकलेगा 2.2। 17 नंबर में क्या बात कर रहे हैं, इसका 2.2, इसका 2.2 निकलेगा। कितना निकलेगा, वो सी नंबर में 2.2 निकलेगा, याद रखिएगा। सवाल है 2.2 निकलेगा। चलिए 18 नंबर की बात कर रहा है, श्रेणी एलसीआर परिपथ में सप्लाई वोल्टेज और केवल धारा के मध्य काला कौन होता है, मतलब ये एंगल होगा tan थीटा का मान ये होगा tan फाई, क्या हुआ tan फाई का मान ये होता है। चलिए आगे
आगे हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग के आवृत्ति महत्तम होता है, किसका आवृत्ति सबसे अधिक होता है, तो गामा का सबसे अधिक होता है। क्या होता है, गामा का सबसे मान अधिक होता है, याद रखना है को, गामा का सबसे अधिक होता है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया है, इसलिए बोलते हैं आप ना याद रखिए 10 साल का क्वेश्चन हम पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। सोचिए 2023 का क्वेश्चन 24 में पूछ सकता है, तो हम 10 साल का पढ़ेंगे तो क्यों नहीं आएगा। इसलिए आप बन के रहिए, आपको हर क्वेश्चन का हम याद करवा देंगे, मात्र 10 मिनट में तो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, इसलिए आप बन के रहिए, 25 क्वेश्चन को याद कीजिए आप। चलिए आगे, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए, कोहरे में फोटोग्राफी अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्या बोला, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब, ई भी क्वेश्चन था, ई भी क्वेश्चन था, ई भी क्वेश्चन है वहां पे 2024 में, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब क्या बोले हम लोग, ये अवतल दर्पण द्वारा, क्या होता है ये अवतल दर्पण द्वारा। चलिए अब हम बात करें आपको 22 नंबर, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, इसके द्वारा बना होता है, ये काल्पनिक तथा सीधा होता है, एक काल्पनिक तथा क्या होता है, ये सीधा होता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 23 नंबर, बोले ये क्वेश्चन भी आपका है उसमें 2024 में, तरंगदैर्घ्य में वृद्धि के साथ अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अपवर्तनांक का मान घटता है, अपवर्तनांक का मान क्या घटेगा, ये अपवर्तनांक का मान क्या होगा, इसमें घटेगा, अपवर्तनांक के साथ इसका मान में क्या होता है, ये घटेगा, क्या होगा वो घटेगा। तो ये क्वेश्चन था वो 2024 में, ये भी 2024 में था। द्वितीयक तंत्रिकाओं की अवधारणा दी थी हाइगेंस के द्वारा, किसी द्वारा दिया गया है, हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखिए 2024 का क्वेश्चन 23 से आपको लग रहा है क्या 10-12 क्वेश्चन टच कर रहा है। यहां पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 25, लास्ट इसमें 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, बताया कि दो तरंगें जिनकी तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ 9 अनुपात इतना व्यतिकरण उत्पन्न करती है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, ये इसका अनुपात जो बोल रहा है क्या, किसका, इसका अनुपात जो होगा, ये अनुपात होगा 4 अनुपात क्या होगा 1 के बराबर होगा, 4 अनुपात क्या 1। इसमें और क्वेश्चन है, पहले 35 क्वेश्चन पूछा जाता था, इसमें क्वेश्चन और है। हम बात करेंगे अब 26 नंबर, 26 नंबर में क्वेश्चन बोला है क्या, कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यदि परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, यदि परस्पर लंबवत रहेगा तो पदार्थ का क्या मान होगा, ये √3 का मान होगा, क्या होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, वो √3 के बराबर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे, निम्नलिखित में किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन है, किसका न्यूनतम कार्यफलन है, किसका न्यूनतम कार्यफलन है। हम बात करें किसका न्यूनतम कार्यफलन है, तो इसका बोले हम लोग सोडियम का जो है ना न्यूनतम कार्यफलन होता है, सोडियम का न्यूनतम कार्यफलन होता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ये क्वेश्चन भी 2024 में पूछा गया है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या बोला है, 25 वोल्ट और क्या 36 वोल्ट द्वारा त्वरित दो इलेक्ट्रॉनों के से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है, ये 6 अनुपात कितना होगा, ये 5। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। हम बात करें 29 नंबर, परमाणुओं का बोर मॉडल, परमाणुओं का बोर मॉडल 29 नंबर क्वेश्चन, परमाणुओं का बोर मॉडल क्या बोलता है, मानता है कि इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग क्वांटमीकृत होता है, इसको बोलते हैं हम लोग h/2 पाई के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपका ए नंबर होगा, इसका आंसर ए नंबर होगा आपका। हम बात करेंगे 30 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी झारखंड में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रचलित क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। रीडवर्ग नियतांक का ऐसी मात्रा होता है पर मीटर होता है, क्या होता है ये पर मीटर, बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन का बात करेंगे। एक नंबर क्या है, रेडियो एक्टिव नमूने की औसत आयु दिया हुआ है 100, तो इसकी अर्ध आयु क्या होगा, इसको अपना आप जान रहे हैं 0.693 को हम लोग 100 से जब भाग दे देंगे क्या होगा 69.3 हो जाएगा। कहां पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, 69.3 हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं हम, लास्ट आ गए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। 32 नंबर है क्या, ये आपको दिया हुआ है, आपको पता है परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या। नाभिक में आप जान रहे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन कितना हो गया बोलिए 88, कहीं दिख रहा है प्रोटॉन 88, प्रोटॉन 88 जहां दिख रहा है वही आंसर होगा आपका, प्रोटॉन 88 दिख रहा है। ठीक है, चलिए आपको बात करें 33 नंबर क्वेश्चन, जनरल डाइट कार्य करता है, जनरल डाइट जो कार्य करता है, जनरल डाइट जो कार्य करता है कैसे कार्य करता है बाबू, कैसे कार्य करता है जल्दी बोलो, कैसे कार्य करता है, ये अग्रवायु पश्च बायस के रूप में करता है। क्या करता है, ये पश्च बायस का रिवर्स वाला काम करता है। ठीक है, चलिए आगे
हम बता रहे हैं आपको 34 नंबर, तापमान बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, ये हमेशा रहता है। तापमान बढ़ने के साथ क्या अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, और यदि प्रतिरोध रहता है, ये चालक रहता है, चालक, तो यहाँ पे बढ़ता। आंसर क्या होगा इसका? घटता है। और लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यदि आपको अच्छा लगा तो आप ना शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप जो जिस ईयर का चाहते हैं उस ईयर का आपको बताएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए 25 में 25। चलिए आगे। एन प्रकार के अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रक परमाणु होते हैं। जब हम लोग एन प्रकार का बताए थे तब 5 को मिलाएंगे, और पी में क्या हम लोग 3 को मिलाएंगे, तो आंसर क्या होगा? ये पंच संयोजी होगा। क्या होगा? पंच संयोजी। यदि वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और आपको इसी तरह वीडियो बनाते रहेंगे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।